औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मी असद अहमद। और हम अपने इकोनॉमिक्स के आज के कॉन्सेप्ट्स में सीखने वाले हैं रिसोर्सेज को। हमने कल वांट को तफसील से डिस्कस कर लिया था, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपने वांट वाला डिस्कशन सही तरीके से देखा है। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ आज का डिस्कशन बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो है पहला टॉपिक है यूटिलिटी। हम यूटिलिटी किसे कहेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज किसे कहा जाता है, फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं भाई आज का डिस्कशन। चलो भाई, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है यूटिलिटी को कि यूटिलिटी किसे कहा जाएगा। तो भाई यूटिलिटी की सबसे आसान डेफिनेशन है, कोई मुश्किल बात है ही नहीं इसके अंदर। कहता है कि एबिलिटी ऑफ अ गुड, किसी भी चीज की वो सलाहियत जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करवाए। देखो भाई, कल हमने वांट को एक तफसील डिस्कशन के साथ देखा हुआ है। ठीक है भाई, मैं प्यास लगी मुझे, तो फौरन से मेरे अंदर एक हाजत जन्म लेगी कि मैं अपनी प्यास को बुझाऊं, तो उसके लिए मुझे पानी भी है जो कि मेरी प्यास को बुझा सकता है, फिर कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, फिर दूसरी मशरूबात रूह अफ़ज़ा वगैरह भी हैं। तो मैं कौन सी वांट चुनूंगा वो फिर मेरे ऊपर बाद में डिपेंड करेगा कि मैं किस चीज को उठाकर अपनी वांट को सेटिस्फाई करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी उठाया और मैंने पानी पिया, तो मेरी जो प्यास थी, वही जो वांट थी, वो खत्म हो गई। अब यहां पर जरा सुनिएगा, पानी के पीने की वजह से मेरी वांट तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, लेकिन उसकी वो काबिलियत जो उस पानी में मौजूद थी मेरी उस प्यास को बुझाने वाली वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो यूटिलिटी कहलाएगी। मैं एक मतलब आसान अल्फाज में बता देता हूं। देखो भाई, पानी पीना मेरी वांट थी, ठीक है, पानी पिया तो मेरी वांट पूरी हो गई, लेकिन पानी के अंदर वो कौन सी काबिलियत थी जिसने मेरी वो वांट पूरी करवाई है, वो यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है ना। तो यूटिलिटी में और सेटिस्फेक्शन में फर्क है। सेटिस्फेक्शन बोलते हैं मुतमईन होने को। तो मुतमईन होना और मुतमईन होने की किसी चीज में अंदर जो काबिलियत है, वो दोनों आपस में डिफरेंट है। यूटिलिटी एक अलग चीज है, सेटिस्फेक्शन एक अलग चीज है, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर बाजों का सवाल भी आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी क्या है भाई? एबिलिटी है किस चीज की वांट को पूरा करवाने की। और सेटिस्फेक्शन क्या है? मुतमईन हो जाना, आपकी वांट पूरी हो गई। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट टॉपिक उठाता हूं रिसोर्सेज। यूटिलिटी बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक उठाता हूं रिसोर्सेज किसे कहते हैं। रिसोर्सेज आर द मीन्स, यानी जराए हैं, वसाइल हैं, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अब यूटिलिटी में और रिसोर्सेज में कंफ्यूज मत हो जाना भाई। रिसोर्सेज जराए हैं ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन यूटिलिटी क्या है? एबिलिटी है उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आगे कहता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज टू क्रिएट यूटिलिटी इन गुड्स। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? रिसोर्सेज हैं। तो असल में जो रिसोर्सेज थे वो क्या बने? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बने भाई। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये जो रिसोर्सेज है ना, ये रिसोर्सेज, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि भाई ये किसी भी चीज के अंदर यूटिलिटी यानी वो काबिलियत पैदा करते हैं ताकि आपकी वांट को सेटिस्फाई किया जा सके। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज दैट क्रिएट यूटिलिटी। फिर यूटिलिटी का काम क्या है? वो सेटिस्फेक्शन लेकर आएगी उस गुड के अंदर ताकि आपकी वांट सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, यहां तक का डिस्कशन आई होप इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ओके जनाब, अब मैं आगे चलता हूं। मैं कहता हूं भाई हमारे पास फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? चार हैं। पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप, या कभी कभी हम इसे ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक एक को तफसील के साथ देख लेते हैं। सबसे पहला डिस्कशन है लैंड का। सबसे पहला डिस्कशन है किसका? लैंड। लैंड यानी कि जमीन। अगर आपके दिमाग में लैंड को पढ़ने से ये आ रहा है कि भाई लैंड का मतलब जमीन है, तो भाई आप इस दिमाग से इस चीज को निकाल दें। बिल्कुल जैसे वांट हमारी आम लैंग्वेज में अलग है लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर अलग है, वैसा ही लैंड आम लैंग्वेज में भले आप उसको जमीन बोलो, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड का मतलब जमीन नहीं है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। अब जरा देखो, कहता है क्या है कि लैंड है क्या? एनीथिंग बीनीथ द सॉइल। जमीन के अंदर अगर कोई चीज है, एनीथिंग अबव द सॉइल, जमीन के ऊपर कोई चीज है, बी स्टोर्ड बाय ऑलमाइटी अल्लाह, जो कि अल्लाह ताला ने खल्की है, इस कॉल्ड लैंड, उसे हम लैंड कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि हर वो कुदरती चीज जो अल्लाह ताला की तरफ से खलकी गई है, वो क्या कहलाएगी? लैंड कहलाएगी। तो इसमें सिर्फ जमीन नहीं आती, इसमें रिवर्स भी आ जाते हैं, इसमें ओशंस भी आ जाते हैं, इसमें जंगलात भी आ जाते हैं, सोने की खान भी आ जाती है, कोयले की खान भी आ जाती है, मिनरल्स भी आ जाते हैं, और साथ साथ रेगिस्तान भी आ जाते हैं। ठीक है, तो लैंड में हर वो चीज हर वो चीज जो अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से खलकी गई है, वो लैंड कहलाएगी। इसमें आप कभी भी ये मतलब दिमाग में लाइएगा कि लैंड का मतलब क्या है। लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ जमीन है। तो अगर आपने ऐसा कहा तो भाई इकोनॉमिक्स के अंदर आपने समझो कि भंड मार दिया, गलती कर दी। इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड का मतलब जमीन नहीं है, बल्कि हर वो कुदरती चीज जो अल्लाह ताला ने खलकी है, वो लैंड कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऑनर ऑफ द लैंड, ऑनर ऑफ दिस फैक्टर, यानी लैंड का जो ऑनर है उसको हम कहते हैं लैंडलॉर्ड, यानी जिस जो उस लैंड का मालिक है उसे हम लैंडलॉर्ड कहेंगे।
जैसे कि अगर मैं किसी जमीन के हिस्से का मालिक हूं तो मैं लैंडलॉर्ड कहलाऊंगा। अगर मैंने अपने नाम कोई सोने की खान रखी हुई है तो मैं उसका लैंडलॉर्ड कहलाऊंगा। कोई कोई मैंने मिनरल्स की कोई ऐसी जगह पकड़ी है जहां से मैं मिनरल्स निकाल रहा होता हूँ, मैं उसका मालिक हूं तो मैं उसका लैंडलॉर्ड कहलाऊंगा। ठीक है। तो भाई इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो मालिक होगा वो लैंडलॉर्ड कहलाएगा, और इससे जो रिवार्ड मिलेगा, जो इनामात मिलेंगे, जो फायदा मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? रेंट कहेंगे। ठीक है। यानी लैंड से होने वाली कमाई, लैंड से मिलने वाला रिवॉर्ड हमेशा क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। यहां तक लैंड हो गई कंप्लीट। अगेन इसमें सिर्फ याद रखने वाली क्या बात है कि भाई लैंड वो चीज है जो कुदरत की तरफ से खल की गई है, फिर इसमें हर वो चीज आ जाती है जो कि कुदरत की तरफ से खल की गई है, इसके मालिक को लैंडलॉर्ड कहा जाएगा और इसके रिवार्ड को रेंट कहा जाएगा। तीन बातें याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ता हूं। कहता है लेबर क्या है? जैसे लैंड अलग थी, जैसे वांट अलग थी, वैसे ही लेबर भी यहां पर अलग है। अगर आपके दिमाग में अगेन ये आ रहा है कि लेबर का मतलब मजदूर है, तो भाई गलत हो, लिटरली बता रहा हूं गलत हो। यहां पर इकोनॉमिक्स के अंदर लेबर का मतलब मजदूर नहीं होता। तो फिर सर क्या होता है? तो भाई डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनी मेंटल और फिजिकल एफर्ट, आप कोई कोशिश करते हो, चाहे वो कोशिश दिमाग की तरफ से की गई हो, चाहे वो कोशिश फिजिकली की गई हो। देखिए भाई, अगर मैं कहता हूं इस वक्त मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये जो मेरी एफर्ट है वो मेंटली है या फिजिकली है? मेरी ये एफर्ट मेंटली है, मेरे दिमाग में एक नॉलेज है, मैं वो नॉलेज आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं फिजिकल एफर्ट कर रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मजदूर हूं, तो मैं कोई फिजिकल काम कर रहा हूं ताकि मैं क्या कर सकूं? रिवार्ड कमा सकूं। डन फॉर सम रिवार्ड। ठीक है। इज कॉल्ड लेबर। यानी कि मैं कोई मेंटली कोई कोशिश करूं, मैं फिजिकली कोई कोशिश करूं, वो मेरे पास क्या कहलाएगी? लेबर कहलाएगी। तो भाई सर, यानी कि मजदूर नहीं, तो फिर ये डेफिनेशन अभी भी थोड़ा पले नहीं पड़ी। तो भाई ये समझ लो स्किल। अगर आपका कोई स्किल है ना इकोनॉमिक्स के अंदर, वो स्किल आपका कहलाएगा लेबर। हाँ, ये स्किल जिस बंदे के पास मौजूद है वो कहलाएगा लेबरर। वो कहलाएगा क्या? लेबरर। ये स्किल जो है, ये स्किल, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, मैं इस वक्त टीचिंग करवा रहा हूँ ना, ये टीचिंग मेरा लेबर है। लेकिन मैं बन गया टीचर, तो टीचर के कौन हो गया? लेबरर हो गया। तो ओनर ऑफ द लेबर इज कॉल्ड लेबरर। यानी इस फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन का जो ओनर है वो क्या कहलाएगा? लेबरर कहलाएगा। सेम केस विद दिस। भाई ड्राइविंग एक स्किल है, लेकिन जो उस स्किल को रखने वाला है वो ड्राइवर कहलाता है। तो ड्राइविंग लेबर हो गया और ड्राइवर क्या हो गया? लेबरर हो गया। आई होप यहां तक बात भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट थिंग आते हैं भाई कैपिटल। कहता है कि इट इज अ वेल्थ, ये एक मिल्कियत है अदर देन लैंड, जो कि लैंड नहीं होती। लैंड यहाँ पर कौन सी वाली लैंड की बात कर रहा है? जमीन वाली लैंड नहीं, ये जो ऊपर पड़ के है ना, ये वाली लैंड। तो कहता है कि ये भी एक वेल्थ है अदर देन लैंड दैट जनरेट्स फर्दर वेल्थ, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं दूसरी वेल्थ जनरेट करने के लिए। भाई सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, उसको याद करने का सबसे आसान तरीका, मैन मेड थिंग्स, हाथ की बनाई हुई चीजें, आपकी खुद की बनाई हुई चीजें हमेशा कैपिटल होती हैं। ठीक है। तो जहां पर भी कुदरत की बनाई हुई चीज आ जाएगी तो वो लैंड कहलाएगी। जहां पर भी कुदरत की बनाई हुई चीज नहीं है बल्कि आपकी खुद की बनाई हुई चीज है, मैन मेड चीज है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कैपिटल कहलाएगी। इसका जो ओनर होगा उसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, और इसका जो रिवार्ड होगा वो कहलाएगा इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। अच्छा, अब इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट यानी सूद हराम है। इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट यानी सूद क्या है? हराम है। तो भाई इस्लाम के अंदर इसको हलाल चीज में तब्दील कर दिया गया, और वो हलाल चीज क्या बनाई गई? वो हलाल चीज बोली गई भाई प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस। क्योंकि भाई जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सिस्टम्स होते हैं ना, तो इस्लामिक सिस्टम के अंदर, इस्लामिक की इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो इसको प्रॉफिट कहा जाता है, इसको इंटरेस्ट नहीं कहा जाता। बाकी अगर आप कहीं और किसी इंग्लिश राइटर की बुक पढ़ेंगे तो वहां पर कैपिटल का जो रिवॉर्ड मिलेगा आपको, जो नाम मिलेगा आपको, जिसकी वजह से आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। चौथा पढ़ रहा हूँ एंटरप्रेन्योर, जिसे हम कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये क्या है? इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट कंबाइंस एंड कोऑर्डिनेट विद अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई हम ऊपर तीन चीजें पढ़ चुके हैं। हमने ऊपर पढ़ा है लैंड, हमने ऊपर पढ़ा है लेबर, हमने ऊपर पढ़ा है कैपिटल। इन तीनों चीजों को मिलाकर सही तरीके से काम करने वाला जो बंदा होता है ना, या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, वो क्या कहलाएगा? एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। ठीक है। तो भाई ये कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? ये दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है? कंबाइन करता है, मिलाता है, कोऑर्डिनेट करता है उनके साथ। द पर्सन हु बियर रिस्क ऑफ लॉस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, या ओनर ऑफ द लैंड इज कॉल्ड ओनर ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर।
अच्छा, ये एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हो आप इसे, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने एंटरप्रेन्योर लिख दिया है, तो आप इसे एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। तो इसका इस फैक्टर का जो मालिक है वो कौन कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, और यहाँ से जो रिवॉर्ड मिलेगा आपको वो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। ठीक है, आई होप कि अब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको हो गए होंगे क्लियर। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज सिर्फ 2 ही हैं। सबसे पहला, रिसोर्सेज स्कार्स होती हैं और रिसोर्सेज के पास अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। सर ये स्कार्स क्या है, आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक बताऊंगा स्कार्सिटी, वहां से ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सिर्फ ये समझ लो कि स्कार्स का मतलब होता है कामयाबी, स्कार्सिटी का मतलब होता है कामयाबी, यानी किसी चीज का कम होना। कामयाबी नहीं, कामयाबी कहते हैं सक्सेस को, यह कामयाबी कम से निकला हुआ है। तो अगर कोई चीज कम पड़ जाती है तो हम उसे कहते हैं स्कार्स। तो रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स होते हैं, रिसोर्सेज हमेशा कम पड़ जाते हैं। ठीक है, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अल्टरनेटिव यानी कि एक रिसोर्सेज बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे पास अगर 1 लाख रुपए आए, तो ये 1 लाख रुपए मेरी बहुत सारी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। या तो मैं उस 1 लाख रुपए से एजुकेशन के ऊपर लगा लूं, अपनी एजुकेशन ले लूं, या मैं अय्याशी कर लूं उस 1 लाख रुपए से, या मैं कोई जितना घर वगैरह बन सकता है मैं वो बना लूं। मतलब कहने का मतलब बहुत सारे यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो रिसोर्सेज की 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक है स्कार्स यानी कि वो कम होते हैं, और दूसरा अल्टरनेटिव यूजेस। हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्कार्स। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है कि रिसोर्सेज क्या है, कम है, तभी तो वांट अनलिमिटेड हो गई। और रिसोर्सेज का हमेशा कोई ना कोई अल्टरनेटिव यूज होता है, यानी उसके यूजेस एक से ज्यादा होते हैं। आई होप कि मैंने इस डिस्कशन को क्लियर किया होगा। आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। मैं बुक से आपको एक चीज बता दूं, अभी आप लोग इस काबिल बन गए, अभी आप लोग इस काबिल बन गए कि बुक को रीड कर सकें, तो आप एक काम करिएगा, आप इस बुक को रीड करिएगा। ये यहां से लेकर के आप इस बुक को स्टार्ट करेंगे रीड करना, ये सारा का सारा पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर थोड़ा ऊपर आएंगे और यहाँ तक। डेफिनेशन को अभी भी नहीं छेड़ना, डेफिनेशन अभी भी मैंने नहीं समझाई, ठीक है। यहाँ तक आप इसे पढ़ लेंगे, अब आप इस काबिल हो गए पढ़ने के लिए। इसके अलावा आप ये चीज भी पढ़ने के लिए काबिल हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज कल मैंने समझा दिया था, गुड्स एंड सर्विसेज में फर्क क्या होता है ये भी आप पढ़ सकते हैं अब। फिर नीचे आ जाए, ये रहा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये यहां से लेकर के ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे का सारा ये भी हो जाएगा पूरा, पढ़ सकते हो अब आप। फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये भी अब आप पढ़ सकते हैं यहाँ तक। फिर आप ये भी पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रख दें, ये वाला मत मत पढ़िएगा, अभी तक मैं यहाँ पर आया नहीं, ठीक है। और ये वाला भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ तक। तो ये आप सारा का सारा चीज अब आप रीड कर सकते हैं, ये बुक आप सारी की सारी अब यहाँ तक आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि आप अब इस काबिल हो गए कि आपको ये कॉन्सेप्ट सब पढ़ने के साथ साथ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक का डिस्कशन हमारा अच्छा रहा और ये चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्कार्सिटी भी समझाऊंगा और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी खत्म करवा दूंगा। फिर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको इंशाल्लाह ताला तंग नहीं करेगी कभी भी जिंदगी के अंदर। लेकिन अगेन, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आज की वीडियो जो मैंने अभी अपलोड की है और कल वाली वीडियो यानी कि वांट वाली वीडियो, वो ये 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी दोनों वीडियोस, ये जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को उठाइएगा। आई होप मैंने क्लियर किया होगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज।